ओम नमः शिवाय। जय गंगा मैया की। भक्तों, आज हम आपको गंगा अवतरण अर्थात भगीरथ की कहानी सुनाते हैं। भगवान राम के पूर्वज भागीरथ थे और भगीरथ के पूर्वज राजा सगर। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में बलि देने के लिए घोड़े को तैयार किया, लेकिन बलि के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, जिसे इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से पाताल में स्थित ऋषि कपिला के आश्रम में छुपा दिया, जहां ऋषि कपिला तपस्या कर रहे थे। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए पाताल में ऋषि कपिला के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को ऋषि कपिला के आश्रम में देखकर ऋषि से उन सभी राजकुमारों ने कटु वचन बोल दिए, जिसके कारण ऋषि कपिला क्रोधित हो गए और उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। इन सभी राजा सगर के पुत्रों की आत्मा की मुक्ति के लिए सगर की कई पीढ़ियों ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। जब भगीरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, तक यह जिम्मेदारी भगीरथ को मिली और वह अपना राजपाट त्याग कर देवी गंगा का आह्वान करने के लिए हिमालय में तपस्या करने चले गए। देवी गंगा ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने को कहा। तब भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार कर लिया। साथ ही भगीरथ को सलाह दी कि यदि मैं अपने कमंडल से देवी गंगा को पृथ्वी पर भेजूंगा तो उनका वेग इतना तीव्र होगा कि वह पृथ्वी पर न रुककर पाताल लोक चली जाएंगी। इसलिए उनके वेग को रोकने का साहस मात्र भगवान शिव में है, इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर गंगा के वेग को रोकने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी शिव के ऊपर आई और उस समय देवी गंगा को घमंड हो गया कि संसार में मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता। उसी घमंड के कारण भगवान शिव ने गंगा को मात्र अपनी जटाओं में समेट लिया और एक बूंद को भागीरथ की प्रार्थना पर सिंधु गंगा के मैदान पर उतरने दिया, जो 7 धाराओं में पृथ्वी पर आकर बट गईं, जिसमें से एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलती रही और ऋषि कपिला के आश्रम से होते हुए भागीरथ के पूर्वज व राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करते हुए गंगा सागर में समाहित हो गईं। इस दौरान मार्ग में सागर की ओर बहते हुए गंगा ने ऋषि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर दिया। देवी गंगा के अहंकार को दंडित करने के लिए ऋषि ने गंगा नदी को निगल लिया। भगीरथ के आग्रह पर ऋषि ने गंगा नदी को अपने कान से बाहर निकालने की सहमति दी, जिससे देवी गंगा एक नाम जाह्नवी पड़ा। भक्तों, इसीलिए गंगा सागर में वर्ष में एक बार मकर संक्रांति के दिन विशाल स्नान पर्व होता है और माना जाता है कि ऋषि कपिला का आश्रम भी भक्तों को कुछ समय के लिए दिखाई देता है। इस प्रकार गंगा का एक नाम भागीरथी भी जाना जाता है और जिस दिन गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसे हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में आज भी मानते हैं। गंगा स्नान से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर अंत में अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करते हुए बैकुंठ को प्राप्त होता है। भक्तों, जय गंगा मैया की। ओम नमः शिवाय।